Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार में कर दिया खेला। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जनसुराज के संविधान में होगा राइट टू एक्ट जो है वो पूरा माजरा क्या है, चलिए समझते हैं। जी हाँ, अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर नए ऐलान कर रहे हैं। सत्ता में आने के 1 घंटे के अंदर ही बिहार में शराबबंदी से प्रतिबंध हटाने का ऐलान करने वाले जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष ने एक नई घोषणा कर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया है। यह ऐलान जनसुराज के संविधान से जुड़ा हुआ है। पीके ने ऐलान किया है कि जनसुराज देश की पहली पार्टी होगी जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी। बुधवार 18 सितंबर को जनसुराज की ओर से बयान जारी किया गया है। दरअसल पार्टी के गठन से पहले प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा और विभिन्न बैठकों के माध्यम से जनता के सामने जनसुराज पार्टी की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि जनसुराज किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों से अलग और बेहतर विकल्प होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि जनसुराज अपने संविधान में यह प्रावधान जोड़ रहा है जिससे मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उनके कार्यकाल के आधे समय यानी कि 2.5 वर्ष के बाद हटाने का अधिकार रह सकेगी। बता दें कि 15 सितंबर को प्रशांत किशोर ने बिहार की सत्ता में आने के 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी से प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी सरकार बनाने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को चालू कर देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी के कारण अवैध घरेलू शराब वितरण बढ़ गया है और राज्य को 20,000 करोड़ रुपए का संभावित उत्पाद शुल्क राजस्व से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने राजनेताओं और नौकरशाहों पर भी अवैध शराब व्यापार से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ढकोसला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार की एक तरफ से ढकोसला है। किशोर ने मौजूदा शराबबंदी की आलोचना की और दावा किया कि यह अप्रभावी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण अवैध शराब वितरण बढ़ गया है और राज्य को 20,000 करोड़ रुपए की संभावित उत्पाद शुल्क राजस्व से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने राजनेताओं और नौकरशाहों पर भी अवैध व्यापार से शराब व्यापार से लाभ उठाने का आरोप लगाया। किशोर ने कहा कि वे काबिलियत की राजनीति में विश्वास करते हैं और शराबबंदी पर बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। वहीं बात करें तो विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेगी जनसुराज, जिसको लेकर कहीं न कहीं आरजेडी की भी टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो बाकी जिस तरीके का ये राइट टू रिकॉल के 2.5 साल के बाद प्रतिनिधि को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी मामले को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बातें कही है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ये बिहार में कारीगर होगा? इस पर अपनी राय